जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा विज्ञान की इस बुक में आज हम कुछ पेज नंबर 188, पेज नंबर 189 और पेज नंबर 190 को पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज के सेशन में बेसिकली हम मूल्यांकन को कवर करेंगे, थोड़ा सा मापन को भी देखेंगे, लेकिन मेन हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जैसा कि हम जनरली स्टार्ट करते हैं किसी मोटिवेशनल पंक्ति के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं मैं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं मैं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। कभी याद हो तब भी ठीक, कभी ना याद हो तब भी ठीक, बस लगे रहना है। देखो, इतना पढ़ो कि अपने आप से श्रद्धा हो जाए, है। तो कभी याद होता है तब भी ठीक है ना। मेरे कहने का मीन्स यही है, और इस पंक्ति को दोहराने का मीन्स यही है, पंक्तियों को दोहराने का मीन्स यही है कि बहुत बार हमको याद नहीं भी होता है ना, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखो, डीमोटिवेट होने के बहुत सारे कारण हैं, और मोटिवेट होने का सिर्फ एक कारण ध्यान रखो, है। जो भी आपके भीतर हो बस उसको इनहेंस करते चले जाना है। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिटी हो, जो भी आपने ठाना हो, बस उसको थामे हुए रहना है। ठीक है, देखो, जब चीजें सही चल रही होती है ना, तब तो सब कंटिन्यू करेंगे, सभी कंटिन्यू करते हैं। और जब चीजें सही नहीं होती, अगर तब आप कंटिन्यू कर रहे हो, तब मानना कि हाँ, रमे हुए खिलाड़ी, ठीक है, मंझे हुए खिलाड़ी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो आज के सेशन में बेसिकली हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मूल्यांकन और थोड़ा सा मापन को भी जानेंगे। मूल्यांकन में क्या देखेंगे, देखो, मूल्यांकन के बहुत से पहलुओं को कवर करेंगे, पर मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के सोपान वगैरह, और कुछ मूल्यांकन के उपकरण वगैरह, मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर होता है, तो ये सारे बिंदु कवर करने वाले हैं। वहीं मापन में सिर्फ परिभाषा वगैरह जानेंगे। तो आज के सेशन में आपको मूल्यांकन क्लियर हो जाएगा कि मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं भी अपन जानेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, क्या होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन बेसिकली आपका कोई गुण बता पाना है। आपको किसी ने अंक दिए, उन अंकों के आधार पर आपका इवोल्यूएशन कर पाना, ये होता है मूल्यांकन। किसी ने आपको कहा कि आप 70% वाले बच्चे हो, किसी ने मतलब आपको मान लो किसी एग्जाम में 70% मिले, तो आप 70% वाले बच्चे हो, तो इससे आपके बारे में क्या कहा जा सकता है ना। इससे हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। मूल्यांकन को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं शिक्षा। कोई कहता है कि निर्णय की प्रक्रिया है, कोई कहता है कि समावेशी प्रक्रिया है, कोई कहता है कि ये एक वांछित प्रक्रिया है ना, कोई कहता है सतत प्रक्रिया है। तो अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में बेसिकली हम मूल्यांकन को देखेंगे और थोड़ा सा अपन मापन को भी पढ़ेंगे, हल्का सा जानेंगे, क्योंकि मूल्यांकन को पढ़ने के लिए मापन जरूरी है ना। मापन यानी मेजर करना, है ना। तो किसी भी चीज को एक्यूरेट बताने के लिए, किसी भी चीज के गुण को या फिर उसकी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो पैरामीटर हमको पता होना चाहिए ना, कि कुछ आंकड़े तो पता होने चाहिए ना, ताकि हम उसको एनालाइज करके अच्छे से बता पाए। तो आज के सेशन में अगर मूलतः देखो ना, तो हम मूल्यांकन को पढ़ने वाले। किसको पढ़ेंगे आप, मूल्यांकन को। मूल्यांकन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ 5 से 7 दिनों को पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा मेंशन हो जाएगा ना, तो पता पड़ जाएगा हाँ ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे, इसके उपकरण को पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, इसके सोपानों को पढ़ेंगे, और कुछ मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर होता है ये भी देखेंगे। मूल्यांकन व मापन ये भी अपन जानेंगे। ठीक है, बाकी इसके उद्देश्य वगैरह तो हम जानते हैं। जो टेक्निकल चीजें ना, उनको थोड़ा सा ज्यादा देखने की जरूरत होती है, जैसे परिभाषाएं वगैरह। ठीक है, तो ये सारे बिंदु अपन कवर करने वाले। मापन यही कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मापन मूल्यांकन में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो यही थोड़ा सा मापन का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मूल्यांकन की परिभाषाओं से। देखो, मूल्यांकन की क्या क्या परिभाषा दी जाती है शिक्षाविदों के द्वारा, अलग अलग शिक्षाविदों के द्वारा। जो मैंने आपको बताया ना, ये किसी अलग अलग शिक्षाविदों के द्वारा परिभाषित किया है। देखिए, अगर हम पहला बिंदु अगर मूल्यांकन की परिभाषा का जिक्र करें, तो देखो, मूल्यांकन को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। कोई कहता है कि एक महत्वपूर्ण अंग पढ़ाई का, है ना। कोई कहता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कोई कहता है कि बस 10 मिनट का सेशन है ना, बहुत सिंपल सेशन। तो फटाफट से अपन मेंशन करते हैं कि मूल्यांकन को क्या क्या कहा जाता है। देखो, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से आप करो, है। हमको ये भी पता होना चाहिए किस शिक्षा देने का। तो थोड़ा सा अपन अगर देखें ट्रिक से, तो हम देखेंगे राधा करके, राधा और की और बीवी म स ऐसे ध्यान को। मान लो राधा की बीवी मच्छर मारने का काम करते हैं ना, पूरे गांव के मच्छर मारने का टेंडर रहता है। इससे क्या होगा, ऐसी जो ट्रिक्स होती है ना, वो बुलाए नहीं भूल पाते अपन। तो राधा की देखो, याद क्या रखोगे, कुछ रोमर्स और गहने करके ध्यान रखोगे। ठीक है, तो कुछ रोमर्स मैं थोड़ा सा बेहतर लिखने की कोशिश करूंगी ना। मैं जानती हूँ आपको बहुत शिकायत रहती है मेरी राइटिंग से। वहीं डी से अपने कुछ डांडे कर करके। ठीक है, वहीं के से कुछ कोठारी अंग करके, कोठारी कमीशन करके। वहीं बी से अपने ब्लूम, है ना, बी से अपने कुछ वेस्लर महोदय कहते हैं, और
वहीं एम से अपने मुफात कहते हैं, मुफात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। एस से अपने स्टार भी कहते हैं और स्टोन भी कहते हैं। बस इतना ही जानना है। इस पूरे सेशन में यही चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो बहुत इजी कोई नहीं, कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीजें। देखो गहने के द्वारा कहा जाता है बेसिकली कि मूल्यांकन एक वांछनीय प्रक्रिया है ना, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए जो वांछनीय प्रक्रिया। दांडेकर के द्वारा सीमा कहा जाता है। ध्यान रखो गहने ने क्या कहा है, देखो गहने से गैस, ध्यान रखो गैस पर खाना बनाना ज्यादा ठीक है रादर देन चूल्हे पर, प्रदूषण वगैरह भी फैलता है तो वांछनीय ठीक है, ऐसा ध्यान रखो। दांडेकर मान लो किसी ने किसी को मारा, डंडे से मारा, सीमा को मारा, तो सीमा ध्यान रखो। दांडेकर बेसिकली कहते हैं कि मूल्यांकन आपने उद्देश्य को कहां तक अचीव करा है इस सीमा को बताता है, मतलब उद्देश्य किस सीमा तक अचीव हो ये बताता है। वहीं अपने कोठारी कमीशन कहता है कि मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अंग पढ़ाई का। तो ध्यान रखो कि कठोर, इतनी एक्सरसाइज करे कि सारे अंग बहुत ज्यादा कठोर हो गए ना, बहुत ज्यादा सख्त हो गए। ब्लूम कहते हैं प्रभावशाली, ब्लू कलर हमें प्रभावित करता है, ऐसे करके ध्यान रखो। वेस्ले कहते हैं समावेशी प्रक्रिया। वैसे तो तुम्हारे कैरेक्टर में सारे गुण समावेशित है, बस ये बात नहीं होती ना तो बहुत अच्छा होता। जैसे कितना भी कर लो 99% आ जाएंगे तब भी मलाल तो रहेगा कि काश 1% आ जाता ना, तो ऐसे ध्यान रखो कि समावेशी प्रक्रिया। मुफात कहते हैं लगातार चले, मुफ्त में कोई भी चीज लगातार नहीं लेनी, वरना फिर वो कहते हैं ना कि इंजन आवे देख के सिग्नल को सत्कार, पर घर पगड़ी मिलनो वना मान मनवार, ऐसा कुछ हुआ ना बिहारी का। तो मुफात में अगर मुफ्त में कोई भी चीज लो ना तो मतलब लगातार मुफ्त में, मुफ्त कोई ठीक बात नहीं है ना, तो लगातार मुफ्त में चीजें नहीं लेनी है ना, थोड़ा गैप रख के लो। स्टार और स्टोन क्या कहते हैं, तो स्टार के द्वारा कहा जाता है निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना, तो हमने डिसाइड करा जाएंगे फर्स्ट स्टार में, वरना जाएंगे नहीं है ना। स्टोन क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं बेसिकली पदावधिक पद करके। तो पद, मान लो आपने पत्थर मारा, खुद के पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, खुद के पांव पे पत्थर मार लिया, तो पदावधिक पद करके कहते हैं। तो थोड़ा इस तरीके से आप ध्यान रखोगे इन परिभाषा को, ठीक है। तो ये हमारा परिभाषा वाला सेगमेंट था। आप थोड़ा सा पर देखेंगे मूल्यांकन के सोपान कौन कौन से हो सकते हैं। देखो मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन के सोपान कौन से होते हैं, बस फिनिश करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगने वाला अपने। मूल्यांकन के सोपान बेसिकली 3 होते हैं। इसको अपन ट्रायंगल में भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला उद्देश्यों को डिसाइड करो, उसके बाद बच्चों को अनुभव दो, और लास्ट में क्या करो, मूल्यांकन कर लो बच्चों को। और यही कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की बुक में भी गिवन है, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा लिखी गई है ना। और जो ये अनुभव वाला चरण होता है, इसके बेसिकली 2 पद होते हैं। एक तो विषय वस्तु को डिफाइन करना, विषय वस्तु को तय कर लेना कि क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, क्रिया विधि को तय कर लेना है ना। इसके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसके दो चरण हो सकते हैं। सोपानों के बाद अगर थोड़ा सा देखें इसकी विशेषता है, तो देखो मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या हो सकती है, जब भी आप कोई टेस्ट लो तो उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, V3 करके ध्यान रखो। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये महत्वपूर्ण बातें, बाकी बहुत सारी होती है, व्यापकता है, व्यवहारिकता है ना, मानक है, देन विभेदीकरण है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन विभेदता, जिस चीज को वैधता, जिस चीज के मापन के लिए आपने मूल्यांकन टेस्ट बनाया उसी चीज का मापन होना चाहिए। अगर आपने भिन्न को चेक करने के लिए टेस्ट बनाया तो ऐसा नहीं कि वो प्रायिकता को चेक करा, है ना। बाकी विश्वसनीयता, अलग अलग समय पर कॉपी चेक हो तो भी एक ही नंबर मिलना चाहिए, समय काल से संबंध ना विश्वसनीयता। वही वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई भी चेक करे नंबर वही है, ठीक है। बाकी व्यापकता, देखो एक टेस्ट कैसा होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, मानक होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कृत्रिम नहीं होना चाहिए, मितव्ययी से बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है ना। और समग्रता होनी चाहिए। बाकी विभेद करने, अच्छे बच्चे में मान लो प्रतिभाशाली बच्चा हुआ और डल बच्चा हुआ, सब में अंतर कर पाए। बाकी इसकी कुछ इसकी विशेषता वगैरह और इसके उद्देश्य क्या होते हैं मूल्यांकन के। मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं बेसिकली सब में परिवर्तन कर पाना। कहने का सेंस ये है कि अगर आपकी विधि गलत है तो विधि को चेंज करो। अगर टीचर को भी पता चलता है एक्चुअली कि वो कहाँ तक सही जा रहा है ना, मतलब कहाँ बच्चे नहीं सीख पा रहे, कहाँ कमी रह रही, तो यहाँ ये बच्चों की अचीवमेंट को दिखाता है और टीचर की मेहनत को दिखाता है कि कहीं कमी तो नहीं। बाकी ये सिलेबस को भी चेंज करने के लिए, मतलब सिलेबस भी चेंज किया जा सकता है। तो मोटा मोटी ध्यान रखो कि सिलेबस है, बच्चे हैं, टीचर है और शिक्षण के उद्देश्य, इन सब में परिवर्तन हो सकता है उद्देश्यों के चलते। और इसके मूल्यांकन के उद्देश्य बेसिकली इन सारे फैक्टर्स में चेंजेस करना होता है ना, अगर कहीं कमी दिखती है तो ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है ना। कोई सिलेबस पाठ्यक्रम में चेंज करना हो, टीचर की मेथड में चेंज करना हो, है ना, बच्चों ने उद्देश्य कहाँ तक अचीव करे, ये बेसिक उद्देश्य होते हैं इसके। बाकी इसमें अपन जाने इसके प्रकार, देखो उद्देश्यों को तो ठीक है अपन अंडरस्टूड रखेंगे। इसके प्रकार कितने होते हैं, और इसके उपकरण कौन कौन से। देखो इसके प्रकार बेसिकली 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो परिणाम वाले और एक गुणात्मक। 2 तरीके, मतलब 2 प्रकार होते हैं, गुणात्मक एक परिणामात्मक। गुणात्मक और परिणामात्मक क्या आता है, परिणामात्मक में देखो लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं। गुणात्मक में इसके अलावा जो भी आपने सुना है, पोर्टफोलियो वगैरह, रेटिंग स्केल वगैरह, साक्षात्कार वगैरह, संचय अभिलेख वगैरह, है ना, और प्रश्नावली वगैरह, और कुछ समाज विधि वगैरह, प्रश्नोत्तरी विधि वगैरह, है ना, और कुछ बुद्धि परीक्षण वगैरह, अभिवृत्ति परीक्षण वगैरह, अभिरुचि परीक्षण वगैरह, है ना, व्यक्तित्व परीक्षण वगैरह। ये सारी चीजें जो बच्चों के बारे में आपको बताती है, वो सारी चीजें जो बच्चों के बारे में आपको बताती है, लिखित मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक और प्रैक्टिकल परीक्षा के अलावा इन तीनों की तरह जो भी आपने सुना वो सब गुणात्मकता में आता है, ठीक है। तो ये इसके प्रकार हो जाते हैं बेसिकली। अब इसके उपकरण कौन कौन से, यानी जब भी आपको इवोल्यूशन करोगे तो आपको कौन कौन से टूल चाहिए, कैसे पता करोगे बच्चे के बारे में।
तो बच्चे के बारे में पता करने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो परीक्षाएं ले लो, है ना, या फिर बच्चे के बारे में जो पहले से आंकड़े मेंटेन करे हुए किसी रजिस्टर पोर्टफोलियो फाइल वगैरह में, उसको देख लो, है ना, या फिर आप कुछ प्रक्षेपी तरीके, कुछ साइकोलॉजिकल मेथड भी अपना सकते हो। बच्चों को कुछ चाय के डब्बे बताओ क्या दिख रहा है, मतलब बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, तो कुछ प्रक्षेपी तरीके भी हो सकते हैं। हर्बन रोशा का है, चाय दवा परीक्षण कर सकते हो, टीएटी वगैरह कर सकते हो, है ना, मुक्त शब्द साहचर्य वाला कर सकते हो। बच्चों को कहो प्यार, तो तुमको सबसे पहले तुम्हारे जहन में क्या शब्द आता है, माँ आता है, जीएफ आता है, बीएफ आता है, ठीक है, तो इससे बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके टूल है जिससे बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। वहीं इसके अलावा कुछ कुछ आप कर भी सकते हो, मतलब निरीक्षण भी कर सकते हो बच्चे का। बच्चा खेल के मैदान में कैसे बिहेव करता है, बच्चा जब टिफिन शेयर कर रहा है, बच्चा मतलब टिफिन लंच के समय कैसा बिहेव कर रहा है ना, तो बेसिक बेसिक इस तरीके से अपन बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। टूल होते हैं, तो 4 टूल ध्यान रखोगे। कितने? 4 टूल ध्यान रखोगे। एक तो कुछ परीक्षाएं वगैरह बहुत जनरल टूल है, तो है ना, कुछ प्रक्षेपी विधियां वगैरह जो मैंने आपको बताया, शाही दवा परीक्षण वगैरह, कुछ निरीक्षण करके पता कर सकते हो, और कुछ फाइल वगैरह अगर आलेख पहले से बने हो तो उनसे बच्चे के बारे में पता कर सकते हो। तो ये हमारे बेसिक बिंदु हो गए। अब थोड़ा सा मापन और मूल्यांकन में अंतर जान लो। देखो मापन क्या होता है, मापन एक छोटा कॉन्सेप्ट है, वही मूल्यांकन एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। और मापन लगातार नहीं होता, मूल्यांकन लगातार होता है। और मापन के बाद ही मूल्यांकन कर सकते हो। आपने बच्चों को मेजर कर लिया, टेस्ट ले लिया, टेस्ट में बच्चे के 8 नंबर है, तो आपको पता चला है बच्चा ठीक है ना, ऑन एन एवरेज से ऊपर, तो आपको ये पता चलता है मापन से। मतलब कहाँ से पता चलता है आपको? जब तक आप मापन नहीं करोगे, जब तक आप देखो नहीं, है तो कुछ ऐसे ही तो पता चलने वाला है नहीं बच्चे के बारे में, तो आपको मापन करना होगा बच्चे का, है ना। कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपके पास कंक्रीट चीज होनी चाहिए, जिसके बेस पर आप कह सको कि ये बच्चा अमुक बच्चा ऐसा है, अमुक बच्चा ऐसा है, और भविष्य में ये कर सकते। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से बिंदु थे मापन को, कुछ मूल्यांकन को लेकर, ठीक है। तो बस इतनी ही जानकारी थी आज के सेशन में। मैं थोड़ा सा आपको मापन के बारे में बता देते ना। देखो मापन के बारे में ध्यान रखेंगे कि मापन बेसिकली अंकात्मक होता है, गुणात्मक होता है ना। थोड़ा सा चलो मेंशन करेंगे आप मापन के बारे में, तो यहाँ थोड़ा सा मैं मेंशन कर देती हूँ ना मापन को। देखो मापन में हमको क्या देखना है, मापन क्या होता है बेसिकली, अंक है, गणना करना है, संख्या वगैरह, परिणाम वगैरह, ये सारे शब्द मापन से कोरिलेट करते हैं। मापन को परिभाषित भी ऐसे ही किया जाता है। कोई स्टीवेंस करके विद्वान शिक्षाविद, वो कहते हैं कि अंक देने की प्रक्रिया मापन कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा मापन में मापन के 4 तरीके होते हैं, ये बहुत अहम बात है। देखो एक परिभाषा थोड़ा सा स्टीवेंस के अनुसार ध्यान रखोगे, स्टीवेंस के अनुसार अंक देना, वंस अंक ध्यान रखोगे ना, न सेम प्रोनाउंसिएशन। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसके प्रकार। तो देखो मापन के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हो जाता है अनुपात, देन अंतराल, देन शब्द, देन क्रम, देन शब्द, है ना। इसीलिए 70% है कुछ अनुपात की डिग्री, है ना। और देन 20%, ये 70% अमुक व्यक्ति से 20% ज्यादा है, तो ये अंतराल हो जाएगा। देन 20% ज्यादा होने की वजह से ये बच्चा पिछले वाले बच्चे से अच्छा है, ये क्रम हो जाएगा। लास्ट में आप शाब्दिक में कह दो कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, किसी से कंपेयर वगैरह कुछ नहीं करता है ना, अपने आप में बता रहे। तो ये कुछ 4 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हमने देखे? तो परिभाषा वाला पोर्शन है, और यहाँ अपने कुछ प्रकार हो जाए। ध्यान रखोगे तो अनुपात अपने आप में बताना, अंतराल, देन अंतराल वगैरह, है ना, फिर क्रमिक वगैरह, देन शाब्दिक वगैरह, ये कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी जानकारी थी आज के सेशन में। परिभाषा मैंने आपको बताई थी सारी कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ मूल्यांकन के बारे में क्लियर कराया, तो कुछ मापन के बारे में क्लियर कराया, ठीक है। तो हमने कौन कौन से बिंदु देखे, मूल्यांकन की परिभाषा वगैरह, मूल्यांकन के प्रकार वगैरह, मूल्यांकन की प्रक्रिया का हो या सोपान का, मूल्यांकन के उपकरण वगैरह, मापन मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, मूल्यांकन की क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, मापन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो ये सारे बिंदु आज के सेशन में हमने कवर करे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी बुक का, ताकि आप एक बार इन तीनों पे जैसे अच्छे से गो थ्रू हो जाएंगे, है ना। कहने का मीन्स ये मेरा कि एक बार अगर ये वाला सेशन लेने के बाद अगर आप बुक पढ़ते हो तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।